तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि एक अच्छा डोजो कौन सा है, एक अच्छी जगह मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने की कौन सी है, प्लीज हमें बताएं। और मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाता हूं क्योंकि मैंने पहली चीज हर डोजो नहीं खंगाला है पूरे देश का। मैंने सिर्फ देश की फौज को ट्रेन किया है और अब मैं जम्मू में अपना डोजो चलाता हूं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर डोजो में जाके आपको बता सकूं कि कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं। इंटरनेट की वीडियोस देख के मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि एक अच्छा मार्शल आर्ट्स डोजो स्टूडियो जो कहना है कह लो, जिम सिर्फ ये नहीं सिखाता कि बॉक्सिंग कितनी अच्छी आप कर सकते हो, रेसलिंग कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, या जुजित्सु कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, जूडो वगैरह एंड ऑल, कराटे जो भी है, एमएमए, आप कितना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो उस डोजो में, ये मैटर बहुत कम करता है। अगर ये आपको आ भी जाएगा तब भी आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, और पूरा आप यूज कर नहीं पाओगे क्योंकि पहली चीज आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा। डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं है टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे पढ़ना, नहीं, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। पहले तो डोजो ऐसा होना चाहिए जो वो ये सिखाए कि डिसिप्लिन होता क्या है। इसी पे हमारी एक ओथ डिजाइन हुई है। ओथ का पहला शब्द आता है लॉयल्टी। लॉयल्टी फॉर व्हाट? वलहला के लिए नहीं, डोजो के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, मार्शल आर्ट्स के लिए भी नहीं। लॉयल्टी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली फ्रेंड्स एंड फॉर योर सेल्फ। जो आपके मुंह से शब्द निकले हैं, आपने एक सपना देखा है, एक ख्वाब देखा है, और जो शब्द आपके मुंह से निकले हैं, आपने प्रॉमिस किया अपने आप से और बाय प्रॉक्सी अपनी फैमिली से भी, क्योंकि आपकी फैमिली आपको आगे बढ़ता देखना चाहती है, अच्छे काम करना देखना चाहती है। तो जिस कार्य के लिए आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है उसके प्रति लॉयल्टी, और छोटे मोटे लालच के लिए उसको आप डंप ना कर दो, साइड ना कर दो, छोड़ ना दो, वो बहुत जरूरी है। वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है अपने ख्वाब पूरे करना, अपने सपने पूरे करना, अपने वादे अपने आप से और अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड से किए हुए वादे निभाना, वो है डिसिप्लिन। चाहे जितनी प्रॉब्लम्स आए, अड़चने आए, दिक्कतें आए, नफरत हो जाए आपको उस काम से, कार्य से, लेकिन आपने फिर भी करना है, ये है डिसिप्लिन। ये माइक टाइसन का कोट है ये, और उसका ये मतलब था। तो पहली चीज आती है लॉयल्टी। सेकंड आता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, इज्जत, सब कुछ इज्जत है। अपने वादों के लिए इज्जत, फलहला के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, एमएमए के लिए नहीं, अपने से किए हुए वादे से इज्जत। रिस्पेक्ट फॉर योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फॉर योर वर्क। ये इन, क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टेड है, लिंक्ड है। कैसे? अब अपने काम की अगर इज्जत नहीं करोगे, छोटी छोटी चीजों में बिक जाओगे, अरे यार इसका मेरा मतलब मन तो बहुत है ये काम करने का, बट यार इसमें पैसा नहीं है। पैसे नहीं होंगे तो क्या ही होगा? कुछ भी नहीं होगा यार। मैं अमीर नहीं होऊंगा, बाहर इज्जत नहीं होगी, मेरे आसपास वाले जितने लोग हैं जो मेरे बैचलर्स डिग्री वाले हैं या सारे हैं, वो आगे निकल जाएंगे, मेरी इज्जत नहीं करेंगे, इज्जत नहीं मिलेगी। यार ये करके तो मैं क्या ही करूंगा? नहीं, इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे पैसे नहीं आएंगे तो कोई शादी वगैरह के लिए भी नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। फैमिली वालों की इज्जत खराब होगी, सबकी इज्जत खराब होगी। अरे यार इससे अच्छा है तो मैं ये आजकल इंजीनियरिंग का चल रहा है, ये कर लेता हूँ। अरे आजकल ये एआई का नया चला है, ये कर लेते हो। अरे ये मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी थी ये वाली बिजनेस की, ये वाला धंधा खोल लेते हैं। यार ये तो शौक वोक तो चलते रहेंगे यार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है इसमें? आपने कर लिया, ठीक है, आपने अपने शौक को लटका दिया। आप जिस चीज के लिए आप बने हो बेसिकली, क्योंकि आपका रोज वो चीज करने को मन करता है, लेकिन आप नहीं करते हो क्योंकि एक तो आपको डर लगता है, फट्टू हो तो सॉरी टू से भाई, आप डरपोक हो। आप डरपोक हो, आपको डर लगता है, आपको लगता है कि यहाँ पे बना बनाया रास्ता नहीं है, और आपको खुद कुआं खोदना पड़ेगा पानी निकालने के लिए, खुद अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। तो आप डरपोक हो। ये मानो इस चीज को कि आप डरते हो, आप डरपोक हो, पहली चीज। और फिर उस डर की वजह से आप वो काम करते हो जिसमें आपको लगता है आपको इज्जत मिलेगी, पैसा आएगा, बढ़िया है, माँ बाप खुश रहेंगे, सब रहेंगे। अब उसमें होता क्या है कि वो काम आप बने तो हो नहीं उस काम के लिए, वो तो आप भेड़ बकरियों की तरह चल दिए, क्योंकि सारी भेड़ें उस तरफ जा रही हैं, मैं भी भेड़ बन जाऊंगा, उस तरफ जाऊंगा, तो क्या पता मुझे भी मिल जाए घास खाने को। तो आप घास तो खाओगे लेकिन सुख नहीं मिलेगा, सुखी नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे। या तो सुट्टा दारू वगैरह कुछ ऐसा ऐसा करना शुरू हो जाओगे। पैसा तो क्या पता आ भी जाए, बहुत पैसा भी आ जाए, लेकिन खुश नहीं रहोगे। तुम खुश नहीं रहोगे तो तुम्हारा परिवार खुश नहीं रहेगा, दोस्त खुश नहीं रहेंगे। तो दोस्त एक लिमिट तक ही आपके साथ रहेंगे, उसके बाद वो भी कट लेंगे, टाटा बाय बाय कर लेंगे, कहेंगे ओके भी हो गया हमारा, तुम बहुत टॉक्सिक इंसान हो। तो इन दी एंड धीरे धीरे करके परिवार वाले भी किनारा कर लेंगे, तो आप बच गए अकेले। पैसा कमा लिया सब, फिर आप ये क्वेश्चन पूछोगे भैया आगे चल के
कि यार पैसा भी कमा लिया, सब कुछ कर लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन कोई मेरे साथ क्यों नहीं है? मेरे आस-पास कोई क्यों नहीं है यार? इज़्ज़त भी है, पैसा भी है, पावर भी है, बट मेरे साथ कोई टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम खुश नहीं हो, तुमने अपनी इज़्ज़त नहीं करी। समझ में आया? तुमने अपने ख्वाब की इज़्ज़त नहीं करी, अपनी ड्रीम की इज़्ज़त नहीं करी, तुमने अपने शब्दों की, अपनी प्रॉमिस की इज़्ज़त नहीं करी, अपनी इज़्ज़त नहीं करी तुमने। जिस चीज़ के लिए तुम बने थे, तुमने वो नहीं किया, तुमने लालच की इज़्ज़त करी। तुमने लोगों की नज़र में ऊँचा उठने की इज़्ज़त करी, प्राइड इसको बोलते हैं। तुमने गंदगी की इज़्ज़त करी, इसलिए तुम आखिर में गंदगी बन के रह गए समाज की और समाज ने तुम्हें त्याग दिया गंदगी समझ के। तुमने इज़्ज़त करी कि अपनी रेपुटेशन की, कि मेरी समाज में इज़्ज़त कितनी है, बजाय इसकी कि मेरी मेरे खुद के अंदर इज़्ज़त कितनी है। तुम फ्यूचर में खुश नहीं रह पाओगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। क्योंकि तुम बेवकूफ़ों की तरह गलत चीज़ों के पीछे भागते रहे और उस पे डिसीजंस लिए तुमने, और तुम में एक पैसे की हिम्मत नहीं थी कि अपना रास्ता खुद खोजने की। तुमने दूसरे के बनाए हुए रास्ते पे तुम चले, ठीक है? बना बनाया रास्ता तुम्हें मिल गया, सीमेंट पोता हुआ, अच्छे से रोड बनी हुई, और तुमने कहा हम तो इसी पे चलेंगे, खुद कौन बनाए? वो तो बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है भाई, उसमें नहीं, हमें तो खुशी-वुशी गई भाड़ में, हम इस पे ही चलेंगे। लेकिन अंदर से तुम उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, तो तुम वो काम भी गंदा करोगे, गलत करोगे, और दूसरों को गालियाँ दोगे, दूसरों को सुनाओगे, दूसरों को ज़िम्मेवार ठहराओगे उस चीज़ का, और खुश नहीं रहोगे। ये है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट। अपनी इज़्ज़त करोगे तो तुम अपने दोस्तों की इज़्ज़त करोगे, क्योंकि तुम खुश रहोगे और दोस्त तुम्हारे खुश रहेंगे, उनकी मदद करोगे, तुम्हें लगेगा दुनिया बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम अब जो काम कर रहे हो उसमें तुम खुश हो और उसमें सक्सेस हो रहे हो, जो भी तुम्हारी सक्सेस, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन तुम खुश रहोगे, जिससे कि तुम्हें आस-पास स्वर्ग दिखेगा, नर्क नहीं। फिर तुम्हें लगेगा कि तुम स्वर्ग में रह रहे हो, नर्क में नहीं। और उस स्वर्ग में तुम्हारे दोस्त आना चाहेंगे, उसका पार्ट बनना चाहेंगे। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, फ्यूचर में जिससे भी तुम शादी करोगे, तुम जो भी हो, वो भी खुश रहेगी, क्योंकि तुम स्वर्ग में हो। यू आर इन हेवन। यू हैव बिल्ड अ हेवन अराउंड यू। स्वर्ग में हो। माँ-बाप खुश रहेंगे क्योंकि तुमने स्वर्ग बनाया है, तो वो देखेंगे, प्राइड फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे तुम पे। स्वर्ग, यही स्वर्ग बनाने की ये शुरुआत है वल्हला, इसलिए हमारी ये ओथ है। रिस्पेक्ट, लॉयल्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। अब आता है तीसरा, कमिटमेंट फॉर द कॉज, जिसको मैं वल्हला बोलता हूं। मेरा कॉज है वल्हला, माई लाइफ फॉर वल्हला एंड वल्हला फॉर लाइफ। ये मेरा कॉज है। आपका कॉज कुछ भी हो सकता है, आप मेरे कॉज से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आपको लगता है आपको ये कॉज आपके मतलब का है, आपको समझ आता है, इस चीज के लिए आप बने हो, जुड़ो इस कॉज के साथ। जितने भी समय के लिए जुड़ो, आपने कुछ ना कुछ सीखा। आपने डिसिप्लिन सीखा, आपने ऑनर सीखा, आपने रिस्पेक्ट सीखा, आपने बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, जुजित्सु, ये सब सेकेंडरी है, आपने ये भी सीख लिया, बहुत ही बढ़िया। ये तो मैं सिखाऊंगा, ये आपको बेस्ट लेवल का बनाऊंगा। वो आपकी मर्जी है, आप किस चीज की, किस तरफ आपका रुझान है, आप वही सबसे ज्यादा चीज सीखोगे। लेकिन कमिटमेंट फॉर द कॉज, कमिट 100% कमिटमेंट। जिस भी तरफ आपका रुझान है, आपकी 100% कमिटमेंट होनी चाहिए। मेरे डोजो में आप पहचानोगे कि आप करना क्या चाहते हो, आपकी है। अगर जो लोग कहते हैं ना हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है जीवन में, यहाँ आप शॉर्ट हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगा। मार्शल आर्ट सब शॉर्ट कर देती है, क्यों? क्योंकि ये ही जीवन की शुरुआत है, सत्य है और अंत है। लड़ाई ही सब कुछ है। ये आपको ऐसी स्टेट पे लेके जाती है, मेंटली मेंटली आपको 100% स्टेट पे लेके जाती है, आपको एक्सट्रीम। ग्राफ अगर है ना, अगर ग्राफ है जिसमें सबसे लो पॉइंट है और सबसे हाई पॉइंट है, ये सबसे हाई पॉइंट है। इसमें सबसे ज्यादा एड्रेनलिन बॉडी में होता है, सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन फ्लो करता है, आपको हिट करता है, हर तरीके से आपका बढ़ता है धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन भी। एक पॉइंट पे आपको ले आता है, रोलर कोस्टर राइड की तरह। बेसिकली आप रोलर कोस्टर राइड डेली बेसिस पे जी रहे हो, और आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पे आपको सब सही या गलत, बीच में नहीं रहते हो, बीच के नहीं रहते हो, आपको समझ आ जाता है सही क्या और गलत क्या, आपको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। शॉर्ट हो जाता है। एक मुक्का जब मुंह पे आता है ना, आपके मुंह पे आ रहा होता है जब फुल स्पीड में, तो आप ये नहीं सोच सकते उस समय कि यार मैं इसमें पीछे जाऊं, आगे जाऊं, साइड जाऊं, नीचे जाऊं। जो डिसीजन ले लिया ले लिया, अब स्टिक टू इट। सही गलत देखी जाएगी। ले लिया डिसीजन, लिया है डिसीजन, तो वहां से काम करो। डक किया तो डबल लेग के ले जाओ, स्लिप किया तो बाहर निकलो, लग गया है तो
संभालो अपने आप को और आगे पूरा लड़ना है, पूरी लड़ाई कंप्लीट करो। ये मार्शल आर्ट्स आपको सिखाता है। मार्शल आर्ट्स आपको सिखाता है 100% कमिटमेंट फॉर द कॉज। आप बीच में बैठ के सोचते नहीं हो, कर देते हो और फिर संभालते हो सिचुएशन। ये है मार्शल आर्ट्स। बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, जुजुत्सु, कराटे, कुंफू, ताइक्वांडो, विंग चिन, जीत कुंदो, ये नहीं है मार्शल आर्ट्स। ये रियल मार्शल आर्ट्स है। केज में जब आप लड़ते हो ना, आप ये सीखते हो। एक तो आप अपनी आर्ट दिखाते हो, आप ये दिखाते हो कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, कितना कमिटेड हो अपनी कॉज के लिए। 100% आप कमिटेड हो अपनी कॉज के लिए। आप ये दिखाते हो केज में कि कितना कमिटेड हो अपने कॉज के लिए, आपको कितनी पहचान है सही गलत की। और एक बार कर दिया तो भाई पीछे नहीं हट रहे हैं। केज में ये मौका नहीं मिलता है कि भैया ओहो पंच आ रहा है, चलो थोड़ा सोच लेता हूं। नहीं, सोचना केज के बाहर होता है। प्रैक्टिस करते वक्त केज के अंदर लड़ना होता है। जो प्रैक्टिस किया है अप्लाई करो। अब नहीं सोचने का टाइम, चला गया। एग्जाम में आप सोच उतना ही सकते हो कि हाँ भाई आंसर क्या था इसका। सिंपल। ये नहीं सोचते थे नहीं यार ये आंसर गलत है, ये सही है, ऐसे लिखता हूँ, नहीं इसको ऐसे लिखता हूँ, नहीं नहीं नहीं, अगर ये ऐसे लिख लिया तो ये गलत ना हो जाए कहीं। ये नहीं सोच सकते हो आप। आपने जो प्रैक्टिस करके आओ चेप दो। सोचना बाहर था, वहां नहीं। बस इतना ही सोचना होता है कि इसको फ्रेम कैसे करना और कैसे लिखना है, बस दैट्स इट। एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो आप एग्जाम में। अरे ऐसे लिखूंगा तो कैसा लगेगा, ऐसे ज्यादा बेहतर लगेगा, नहीं। फटाफट स्ट्रक्चर करो, इंप्लीमेंट करो, दैट्स इट। उतना ही टाइम है जैसे केज में होता है 5 मिनट का, आईएएस के एग्जाम में होता है, बड़े से बड़े इम्तिहान में होता है जिंदगी के, फौज में होता है जब गोलियां चल रही हो, फौज में भी यही होता है। उसी समय डिसीजन लेना है भाई, क्या करना है बताओ। भागने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, केज में भी भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना है, जल्दी करो, फटाफट सोचो, इंप्लीमेंट करो उसी समय। ज्यादा टाइम नहीं है। दैट्स वॉट इट इज। करो या मरो, करो या मरो। जितना सोचोगे उतनी गलतियां करोगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। जो लोग कहते हैं ना, साइंटिस्ट भी, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी सोचता नहीं था, गलतियां करता था, गलतियों से सीखता था और फिर वो कंक्लूजन में पहुंचता था। सेम आइजैक न्यूटन। एवरीबडी इज लाइक दैट। आप गलतियां करते हो, गलतियों से सीखते हो। और गलती तभी करोगे जब आप इंप्लीमेंट करोगे जल्दी से जल्दी। टाइम नहीं लगाओगे इंप्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में वक्त जाया नहीं करोगे, सोचने में वक्त जाया नहीं करोगे, फटाफट अब लागू करोगे। जो सोचा कर दिया, ओहो गलत हो गया, चलो दोबारा करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई, ओ सक्सेस। अब आप धुरंधर बन गया। अब उस सक्सेस पे काम करो, बाबा प्रैक्टिस करो सक्सेस की। ये है मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स इसको बोलते हैं रिस्क, कमिटमेंट फॉर द कॉज। मेरा वलहला है, माई लाइफ फॉर वलहला एंड वलहला फॉर लाइफ। लास्ट में आता है फायर। अब फायर, 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 ये हम 3 बार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आग, जज्बा और जुनून, ये हैं ये 3 चीजें। आग, जज्बा, जुनून एक ही चीज है, 3 अलग अलग शब्दों में, ताकि बस जाए कि जुनून कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मेहनत तो बैल भी करता है, लेकिन बैल क्या जुनूनी होता है? नहीं। उसको तो गोल गोल घूमना है। अगर गन्ने का जूस निकालना है तो उसने गोल गोल घूमना है। खेत जोत रहा है तो सीधे सीधे घूमना है, फिर आगे आना है। ये जुनून नहीं है भाई। इसको, बैल को जुनून नहीं होता है, ठीक है? बैल को कोड़े मारे जाते हैं। जुनून होता है अंदर से। अरे मेरी आज इच्छा है, ये करना है, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये काम करना है, करना है, करना है। ये मेरा खुद से प्रॉमिस है, मेरा खुद, ये मेरी पहचान है, ये मेरी लॉयल्टी, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी कमिटमेंट, तीनों चीजें ये है। ये फायर, ये आग, जो जज्बा और जुनून अंदर हमेशा जलती रहनी चाहिए और उम्र के साथ बढ़ती रहनी चाहिए आग। पागलपन, भूत सवार होना चाहिए। आम लोगों के बस की बात नहीं है ये, इसीलिए 1% या 10% ही कर पाते हैं। आम लोगों की बस की बात नहीं है। अब आप आम हो के खास हो, ये आपको डिसाइड करना है, मुझे नहीं। ना मैं आम हूं ना मैं खास हूं। मुझे एक चीज और बस एक चीज पता है, मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि मैं बड़े से बड़े फाइटर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर्स, मैटर नहीं करता यूएफसी वगैरह, मैं चाहूंगा यूएफसी पहुंच जाए, बट मैटर नहीं करता है। मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर्स मेरे डोजो से निकालने हैं। मुझे एक लीग भी बनानी है। मेरे को अपने स्पोर्ट से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं इसको भारत देश को, इंडिया को आसमान पे पहुंचा दूंगा। सबसे ऊंचा हमारा देश होगा इसमें, फाइटिंग में, चाहे वो कोई सी भी फाइटिंग हो। ये मेरा उद्देश्य है जीवन का, पहला। दूसरा, मुझे अपने आसपास जन्नत बनानी है, जिसकी मैंने अभी बात करी। जन्नत, स्वर्ग, ये सारा यही है। मर के तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, जितना मर्जी सोचना है सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इंसान, जो आदमी अपने आसपास जन्नत नहीं बना सकता और ये सोचता है कि मरने के बाद मिलेगी मुझे जन्नत, वो आदमी नहीं है, वो ड्रोन है, वो जानवर से नीचे है, वो एक रोबोट है, वो एक इतना डरपोक इंसान है
जो ये चाहता है कि भैया मैं कुछ ना करूं, बस मैं हल्के फुल्के काम कर देता हूं जो लिखा हुआ है, और फिर ऊपर जाके तो मुझे मिल ही जाएगा स्वर्ग जन्नत, जो भी हर धर्म में है ये, ठीक है ना, भगवान कर देगा, मेरे को कुछ नहीं करना है भाई, मुझे बस कुछ काम नहीं करने हैं। आहा, मजा आ गया। अगर मैं ये मर्डर ना करूं, गंदे काम ना करूं, जो कि सबसे आसान है ना करना, बस ये ना करूं मैं, मुझे नसीब, मेरा काम हो गया बस। लूजर बोलते हैं इस आदमी को, लूजर, गधा बोलते हैं इस आदमी को, बेवकूफ। भगवान भी नहीं चाहेगा उस आदमी को अपने साथ। तुम्हें लगता है भगवान ऐसे आदमी के साथ रहना चाहेगा कि जो कुछ नहीं करे, जिसकी जिसकी लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि उसने नहीं किया? वाह, नहीं, भगवान भी नहीं चाहेगा उसके साथ रहना। तो भाई मैं तो इंसान हूं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। सिंपल सी बात है। तो आप कौन से इंसान हो? वो इंसान हो जो अंध भक्तों की तरह, बेवकूफों की तरह। देखो, मैं, मेरा भी रिलीजन है, मैं रिलीजन को फिलॉसफी की तरह मानता हूं, लेकिन मैं अंध भक्त नहीं हूं। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। मुझे इतना पता है कि मुझे एक कार्य करने के लिए बनाया गया है, और मुझे वो कार्य करना है, सिंपल। और मेरा कार्य ये है, मेरा उद्देश्य ये है, और वो हो रहा है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो मर्जी हो, वो कार्य तो हो रहा है। दैट इज व्हाट कमिटमेंट इज। और वो आग हमेशा जली रहती कि भाई क्यों नहीं हुआ, आज के ऑब्जेक्टिव पूरे क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए। फायर, 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 आग, जज्बा, जुनून बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, पागलपन बढ़ते रहना चाहिए, भूत सवार बढ़ते रहना चाहिए। पागल हो जाओ, उससे ज्यादा बेहतर है कि पागल हो जाओ। सेन रहने से ज्यादा बेहतर है कि पागल हो जाओ। सेन रह के बेवकूफ बन के रहने से बेटर है कि पागल हो जाओ, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। अगर आप कुछ नहीं करके सेन हो, पागल नहीं हुए, यही आपकी जिंदगी की अचीवमेंट है, तो आप धरती पे बोझ हो, समाज पे बोझ हो, इंसानियत पे बोझ हो। इससे बेहतर है कि आप बोझ ना रहो, इस बोझ को उठा लो। तो भाई जिस चीज के लिए बने हो वो चीज करो, बेवकूफी मत करो, गधापंती मत करो। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे जिसमें से थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाएगा, चलो अच्छा भी कर ही लेंगे। नहीं, नहीं, अगर आप उस चीज के लिए नहीं बने हो, ट्रस्ट में आप अच्छा नहीं करोगे, आप बुरा ही करोगे। बेवकूफी मत करो। एक ही जीवन है, एक ही जिंदगी है, इंसान की तरह जियो। जो भगवान ने, यूनिवर्स ने, अल्लाह ने, जिसने भी, जिस पे भी तुम मानते हो, जीसस क्राइस्ट ने बनाया है तुम्हें एक चीज के लिए, और दिल में तुम्हारे वो एक जिज्ञासा दी है वो काम करने के लिए। ये उसका मैसेज है, ये उसका कहना है तुम्हारे लिए, ये उसकी कमांड है, ये उसने तुम्हारे अंदर डाल के दी है, ये तुमने करना है, ये तुम्हारा उद्देश्य है, और तुम उसके खिलाफ जाना चाहते हो। तुम उससे बड़े हो, फिर तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है अपने अपने। पहली बात तो तुम उसकी रक्षा तुम करोगे। सबसे बड़ी हंसी की बात यही है कि वो भी ऊपर से देख के कह रहा होगा, वाह भाई वाह, इनको मैंने बनाया अपना काम करने के लिए, और ये मेरी रक्षा करने चले हैं। ओ हो, मजा ही आ गया। तो क्या ही कर सकते हैं भाई, फिर तो कर लो। तुम तो, मैंने कहा ना, धरती के बोझ, धरती के बोझ सबसे आसान काम या कुछ नहीं करना सीखते हैं। कुछ नहीं में ये भी आता है कि उसकी रक्षा करना। वो कुछ नहीं है, कैसे करोगे तुम उसकी रक्षा? करोगे अपने धर्म की रक्षा करोगे कैसे? वो बेसिकली कुछ नहीं करना है। हम लोगों को, हम इकट्ठे होंगे 1,000-500 लोग, और लोगों को कूटना शुरू करेंगे। सबसे आसान काम, दुनिया का सबसे आसान काम है। पता है, क्योंकि 500 लोगों से कोई नहीं भिड़ेगा, कोई अकेला तो भिड़ेगा नहीं, 500 से 550 लोग ही भिड़ेंगे, या 500 से 450, 400 लोग भिड़ेंगे। वो होना मुश्किल है, हम तो इकट्ठे हो लिए। सबसे गधों वाला काम ये है जिसपे आपको प्राइड फील होता है, क्योंकि आप लोग सबसे आसान काम, ना जो, जिसके लिए कुछ करना ही ना पड़े, फटे हुए कच्छे में पहुंच जाओ, बस हाथ में कुछ उठाए, वो हम कर लेंगे, बट हमसे मेहनत ना होती भाई, ये वो काम है। कुछ ना करना, और उसके बदले उम्मीद करना कि जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। वाह, बचा लो फिर तुम उनको। यही चीज है, यही चीज है। सारे बेवकूफ लोग वही काम पकड़ते हैं जो लगे कि बहुत बड़ा काम है, और करना कुछ ना पड़े। शून्य, शून्य बटा सन्नाटा, ये काम है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, और सही में, रियल में काम आपको पसंद है, सही में जिस चीज के लिए आप जिंदगी जी रहे हो, जो आपके मन में इच्छा है, वो आप करना चाहते हो, तो आप अपने आप करना शुरू हो जाओगे। आपको मोटिवेशन स्पीचेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, रियलाइजेशन की जरूर जरूरत पड़ेगी। तो ये मोटिवेशन स्पीच नहीं है, ये रियलाइजेशन स्पीच है। ये आपको बताना है कि सत्य क्या है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, और उसने अगर तुम्हें कोई आवाज दी है, तुम्हें काम दिया है, वो काम क्या है,
ये मेरा फर्ज है आप लोगों को बताना, क्योंकि आप सब जानते हो उसका उसने आपको क्या काम सौंपा है। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, यूनिवर्स की बेइज्जती कर रहे हो, अपनी बेइज्जती कर रहे हो, सबकी बेइज्जती कर रहे हो। छोटे छोटे लालच के लिए बिक जा रहे हो। इतने सस्ते हो तुम, कागज के नोटों के लिए बिक गए, कोई नहीं नहीं उससे मेरा परिवार चलता है। जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है, अगर तुम उससे परिवार का खर्च नहीं निकाल पा रहे हो तो बेवकूफ कौन हुआ, गधा कौन हुआ, बेशर्म कौन हुआ। घर का खर्च निकल जाता है। क्या गरीब लोग जीते नहीं है? क्या खुश नहीं होते हैं? क्या वो सुखी नहीं रहते हैं? अमीर लोग दुखी नहीं होते हैं? डिप्रेशन नहीं होता उन्हें? डिप्रेस्ड नहीं होते हैं? पागल नहीं हो जाते वो? क्या उन्हें डर नहीं लगता है अमीर लोगों को कि अभी पैसा छूट जाएगा यार, अगर हो कोई बीमारी ना हो जाए, चलो पैसा तो बहुत है, जाके अस्पतालों में इलाज करा आते हैं। जितना हो सके सारे टेस्ट कर दो जी, जितने भी हैं सब कर दो, सब कर दो, सारे बहुत पैसा है, सब कर दो, सब कर दो। वो सब करने से क्या होगा? एक एक आधा ऊपर नीचे, क्योंकि बायोलॉजी एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एक आधा ऊपर नीचे हुआ, ओहो डॉक्टर ने भी पैसे कमाने, उसे पता है अमीर आदमी है, अरे यार ये तो आपका नीचे, ओहो ये ड्रग लगेगा, लेकिन ये है 2 लाख का, ले आपको क्या है, कोई नहीं, आप तो 2 लाख दे ही दोगे। 2-4 लाख का ड्रग दे दिया, उसके साइड इफेक्ट वगैरह अरे देखेंगे तो और बढ़िया है। साइड इफेक्ट होंगे, बीमार और होगा और इलाज कराएगा और मजा आएगा। सुख लंबे जीवन में नहीं है, सुख है अभी जीने में, इस समय जीने में। तो लालच छोटे छोटे त्यागो, छोड़ दो, बेकार है। वो काम करो जो तुम्हें पसंद है, वो काम करो जो तुम्हारे अंदर से आवाज आती है जिस काम के लिए, और उसमें 100% कमिटमेंट दिखाओ। लेकिन अगर आप साइकोपैथ हो कि मेरे को तो अंदर से आवाज आती है लोगों को जान से मारना, तो नॉर्मल काम करो मेरे भाई। दुनिया में बहुत लोग वायलेंस है ऑलरेडी, 3 वॉर चल रही है इस समय, आपकी जरूरत नहीं है। और अगर है भी तो उस वॉर में चले जाओ, कोई नहीं, सब्सक्राइब कर लो, वॉर में जाके मर जाओ, लेकिन भगवान के लिए ऐसे काम मत करो, ठीक है? जो काम जैसे सिंगिंग हो गया, या आपको मैथ हो गया, साइंस हो गया, मिक्स मार्शल आर्ट्स हो गया, जो भी आपका मन करता है, बिजनेस हो गया, बिजनेस भी बुरा नहीं है अगर आप ईमानदारी से करो। ईमानदारी से करना बिजनेस बहुत मुश्किल है, बेमानी बेमानी से करना बहुत आसान है, लेकिन बेमानी की एक लिमिट है, और उस नॉट ओनली उसकी एक लिमिट है, उसके साथ साथ जो डर आता है, जो परेशानियां आती हैं, जो अकेलापन आता है, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि आप सबको ठगते हो। तो ठगी की इतनी आदत हो जाएगी, अपने दोस्तों को भी ठगोगे, सबको ठगोगे, सबको ठगोगे, सबको इस्तेमाल करोगे और अकेले ही रहोगे। पूरी दुनिया को गालियां दोगे और अकेले रहोगे और मर जाओगे। तो ऐसा जीवन जी सकते हो, जीना है तो भाई, तुम्हें पसंद है तो, मुझे तो नहीं पसंद। ये सिखाता है आपको मार्शल आर्ट्स, ये आपको सिखाता है वलाला कॉम्बैटिव्स, ये हमारा डोजो आपको सिखाता है। आप सबको यही सीखने की जरूरत है। अगर इस बारी कोई क्रांति आनी है तो वो अंदर की क्रांति लाओ, अपने अंदर की, अपने आप को ठीक करो, तुम्हारे आसपास वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे तुम्हें देख देख के। तुम्हें जब वो ठीक होके ईमानदारी से कामयाब होता, अपनी अपने उसमें आगे बढ़ता देखेंगे, अपने आप लोगों को समझ आएगा, तुम्हारे आसपास वालों को, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हें जाके कोई बड़ी क्रांति लाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप से शुरुआत करो, पूरी दुनिया को ठीक करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को ठीक करो पहले। लॉयल्टी रहो, लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या है? ईमानदारी। ईमान मत बेचो अपना पैसों के लिए, लालच के लिए, किसी भी लालच के लिए।